एवरीवन, वेलकम बैक टू वांगशन फैंडम। ये सेकंड पार्ट है हमारे फैन फिक्शन का। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हुसैन भाग गए हैं अपनी ही शादी से, और इस बात से यहाँ इस समय हॉल में जितने लोग हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। थोड़ा हमने ये भी समझा कि लैन कुरैन क्यों जैन क्लैन को नापसंद करते हैं, और क्यों जैन क्लैन किसी भी मिनिस्ट्री या एक में नहीं इन्वॉल्व है, या क्यों वो लैन इस समय इस राजमहल में उपस्थित नहीं है। अब आगे लान कुरैन जो गुस्से में बिल्कुल लाल खड़े हुए हैं, वो तुरंत वांग जी से बोलते हैं, वांग जी आप किंग हैं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं। इसी समय सारी की सारी फौज और आर्मी जैन क्लैन जाएगी, और हाँ उन्हें ये बात पत्र में भेज दी जाए कि उन्होंने जो करा है वो उनकी पनिशमेंट के लिए रेडी रहें। तभी एकदम से वैंकिंग जो विभूषण को जानती है, वो विभूषण को इस तरीके से जानती है कि विभूषण और जैन क्लैन के जंजा और यानली ये सब लोग नी क्लैन गए थे ट्रेनिंग के लिए। तब वो सब लोग आपस में मिले थे। हाँ, यहाँ पे अल्फा बीटा ओमेगा सबको ट्रेनिंग मिलती है वॉरियर की, खासकर एक राजघराने जो होते हैं उनके बच्चों को अपनी सेफ्टी के लिए। तो वहाँ पे वो गए थे, और वहीं पर वो मिले, क्योंकि उनके भाई जो हैं जो 16 साल के हैं इस समय, वो उनके साथ गई थी दोबारा से। एक बार वो लांगवांग जी के साथ गई थी और एक बार वो अपने भाई के साथ गई थी। तब वो विंग से मिली थी। विंग अभी 18 साल के हैं और वो एक अल्फा ओमेगा हैं। तो वो आगे आकर बोलती हैं, महाराज अगर आप की इजाज़त हो तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए। वांग जी अब वैंकिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, हम जानते हैं जो कुछ अभी हुआ वो एक तरीके से बहुत बड़ा अपमान है हम सबका, किंगडम का। लेकिन आपको लगता है वॉर करने से पहले हमें एक बार वहां जाके पूरी जानकारी लेनी चाहिए। क्या पता जैन क्लैन जानता ही ना हो कि नीलसेन वहां पे आए हैं, और हमें कैसे पता नीलसेन वहीं पर हैं। तभी एकदम से मिंग्याओ आगे आता है और बोलता है, पर मुझे लगता है अगर आप इजाजत दे तो मैं भी बोलना चाहूँगा। हाँ बोलिए। मुझे लगता है कि नी हुसैन वहीं पर होंगे, पर वो आप इतने यकीन से कैसे बोल सकते हैं। एकदम से कुरैन पूछता है, वो क्या है ना, मैंने जब वहाँ मैं नी क्लैन में गया था ट्रेनिंग के लिए, तब मैंने कुछ चीज ऑब्जर्व की थी, पर मैंने सोचा ये मेरा सिर्फ एक भ्रम है, शायद कुछ टाइम बाद ऐसा ना हो। क्या भ्रम था? मैंने देखा था नी हुसैन और जैन क्लैन के नेक्स्ट हायर और लीडर जंशा के बीच में कुछ अलग सी दोस्ती थी। वो लोग अधिकतर घंटों तक एक साथ बैठ के बातें करते थे। अल्फा और ओमेगा होने के बाद भी वो लोग एक दूसरे को टच भी करते थे। ये बात सुनने के बाद तो जैसे नी हैरानी से उसकी तरफ घूरने लगते हैं, क्योंकि वो अपने भाई के बारे में जानते हैं। हाँ, उनका भाई शरारती है, डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। इस तरह टच वाली बात पे वो बिल्कुल यकीन नहीं करते, और ये बात सच भी थी। हाँ, नी हुसैन पसंद करता है जंशा को, पर वो उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं करा। वो लोग टाइम भी स्पेंड करते थे एक साथ, लेकिन हमेशा उनके साथ विभूषण होता था। लेकिन मिंग्याओ अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए और नी हुसैन वापस भी आ जाए तो वो क्वीन ना बन जाए, इस वजह से ऐसा बोलता है। तभी एकदम से लांग वांग जी गुस्से में बोलते हैं, और तुम ये बात जानते थे फिर भी नहीं बताया। मिंग्याओ तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है, नहीं महाराज, मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं होने वाली क्वीन के बारे में कुछ गलत कह सकूं। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ शक था। शक पे मैं कैसे किसी के कैरेक्टर पे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ। अभी भी अपने आप को शरीफ दिखाते रहो, मीठा बनता हुआ मिंग्याओ बोलता है। कुरैन जो जानते हैं
कि अगर इस बात में सच है तो सबसे ज्यादा बदनामी उनके किंगडम की होगी। इस वजह से वो आगे आते हैं और वो समझ गए थे वैंकिंग क्या कहना चाह रही है। वॉर जब भी स्टार्ट होती है हमेशा बहुत सारी फैमिलीज हैम्पर होती हैं, बहुत लोग मरते हैं, तो वो भी जानते हैं कि एकदम से वॉर स्टार्ट करने में सिर्फ जैन क्लैन का ही नुकसान नहीं होगा, बहुत सारे लैन क्लैन के सोल्जर्स का भी नुकसान होगा। तो वो वैंकिंग की समझदारी पे के सपोर्ट करते हुए बोलते हैं, वांग जी वैसे अगर ये बात सच है तो सचमुच में वो जैन क्लैन बर्बाद होने के लिए ही काबिल है। मैंने उन्हें पहले भी कई बार माफ किया है और इग्नोर किया है, लेकिन इस बार उन्होंने अगर ये किया है तो उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, वैंकिंग जो कह रही है वो भी सही है। हम सीधा वॉर करने नहीं जाएंगे, पहले हम वहाँ जाएंगे अपने स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स के साथ और वहाँ जाके पता करेंगे कि इस बात में कितना सच है। उसके बाद ही हम फाइनल करेंगे कि हमें वहाँ क्या डिसीजन लेना है। अगर ये बात सच है और ऐसा ही हुआ है तो मैं वॉर के सपोर्ट में हूँ। कुरैन जो जानते हैं वांग जी कितना गुस्सैल है और कितनी जल्दी वो वॉर खून खराबे पे आ जाता है। वो अब वांग जी को समझाते हुए बोलते हैं, वांग जी का ये नेचर उन्हीं की वजह से हुआ है। कुरैन ने बचपन से ही वांग जी को लव इमोशन से दूर रखा है, क्योंकि वो भी हर्ट हुए थे प्यार में। वो बहुत ज्यादा चैनसेसन को प्यार करते थे और चैनसेसन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना दिल टूटा आशिक, वो ज्यादा खतरनाक होता है, तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। ऊपर से उनके भाई और भाभी यानी वांग जी के फादर और मदर भी प्यार के कारण ही डिस्ट्रॉय हुए थे। वांग जी की मदर कभी भी अपने हस्बैंड को प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो मजबूरी में उनके साथ शादी करी थी, क्योंकि वो किंग थे और उनके फादर ने उन्हें फोर्स किया था क्वीन बनने की वजह से। और वो पूरी लाइफ कभी भी अपने हस्बैंड को प्यार नहीं कर पाई। उनके हस्बैंड उनके प्यार के लिए तरसते रहे और जिसके कारण पहले उनकी डेथ हो गई, फिर उनके गम में उनके भाई की डेथ हो गई। तो वांग जी ने देखा है कि प्यार में खुशी कम और डिस्ट्रॉय ज्यादा होता है। उसके बाद उसने अपने भाई को देखा जिसने प्यार के चक्कर में अपनी गद्दी गवा दी। तो इसी कारण से वांग जी के मन में प्यार किसी के लिए भी नहीं है। वो एक कोल्ड हार्टेड, एक हार्टलेस पर्सन है सबकी नजरों में, और असलियत में वो ऐसे हैं भी। वो ना ही इमोशनली किसी को ज्यादा भाव देते हैं और उनके अंदर इमोशंस की बहुत कमी है। वो कुरैन जानते हैं, इसी वजह से कुरैन उन्हें समझा रहे हैं। कुरैन की बात जैसे एज यूजुअल वांग जी हमेशा मानते हैं, वो अब भी मान जाते हैं और डिसाइड होता है कि पहले एक लेटर संदेश भेजा जाएगा जैन क्लैन में कि लायन क्लैन के कुछ लोग वहाँ, ये लैन क्लैन वहाँ आ रहा है इस पूरी चीज पे इन्वेस्टिगेशन करने। वहीं अब जैन क्लैन की तरफ चलते हैं। जैन क्लैन में भी आज का दिन बहुत सुहाना है। लोग बच्चे लेक के पास खेल रहे हैं और उनके ऊपर फ्लावर्स फेंक फेंक के मार रहे हैं। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा वो है हमारे विभूषण। विभूषण एक ओमेगा है, लेकिन हमेशा एक सेंट लॉकर पहन के रखते हैं। वो एक तरीका का तलिस्मान है जो उनके लिए स्पेशली उनकी ग्रैंड मदर और उनकी मदर ने बनाया था। उसका कारण ये है कि विभूषण भी एक रेयर ओमेगा है और एक कह सकते हैं प्योर ब्लड ओमेगा है। लास्ट टाइम किस तरीके से उनकी मदर के रिजेक्शन करने की वजह से कितना बड़ा वॉर हो गई, कितना सब कुछ हो गया। इतना ही नहीं, उनकी मदर ने अपनी पूरी लाइफ अपने आप को प्योर ब्लड ओमेगा होने की वजह से बहुत सफर किया था। बहुत सारे लोग उन्हें बहुत ज्यादा अपने मतलब ओमेगा बनाने की वजह से उन्हें हरेस भी करा था। उन्होंने वो हरासमेंट भी सही थी। इस वजह से वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटा ये सारी चीजें फील करें। वो नहीं चाहती थी कि विभूषण को भी लोग इस तरीके से परेशान करें या उनके इस रेयर ओमेगा होने की वजह से उनके पीछे भी कोई वॉर स्टार्ट हो जाए। इसी वजह से उन्होंने एक तालिस्मान बनाया था विभूषण के लिए, जो बचपन से विभूषण अपने साथ रखते हैं। इसी वजह से वो सब लोग उन्हें एक नॉर्मल ओमेगा मानते हैं जैसे बाकी ओमेगा हैं। उनके सेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एक वाइल्ड फ्लावर और लोटस की मिक्स स्मेल है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी वजह से उनके स्मेल से कोई अट्रैक्ट होके कोई अल्फा अपना कंट्रोल ना खो दे, वो भी एक रीज़न है कि उनकी मदर ने ये तलिस्मान उनके लिए बनाया था।
अभी वो यहाँ खेल रहे हैं, उनके बाल पूरे भीगे हुए हैं, उनकी वो रोब जो उन्होंने पहनी हुई है वो भी ऑलमोस्ट उनकी बॉडी से पूरी तरह से चिपकी हुई है। अभी भी वो इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि अल्फा क्या कोई बीटा भी अपने आप पे कंट्रोल ना कर सके। वहीं दूर से आती हुई यानी जब अपने भाई को इस तरीके से पानी में भीगते हुए बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है तब वो बहुत मुस्कुराती है। पीछे से आ रहे हैं जंचा पर ये देखकर काफी नाराज हो जाते हैं। वो बचपन से विंग का बहुत ध्यान रखते हैं। उनके मदर फादर के मरने के बाद में जेन फेमिया और मैडम यू ने ही विंग को पाला है। मैडम यू वैसे विंग को कम पसंद करती हैं। उसका कारण ये है कि जिस तरीके से किंगडम से उनको मिनिस्ट्री और सब जगह से निकाल दिया गया था तो कहीं ना कहीं उनको उस चीज की नाराजगी है। लेकिन हाँ, वो विंग से नफरत नहीं करती है, बस उनसे गुस्सा करती है और कम पसंद करती है। वहीं जंजा जब देखता है कि किस तरह से विंग पूरा भीगा हुआ है और इस समय अगर कोई अल्फा यहाँ आ गया तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जंजा विंग को हमेशा अपना भाई मानते तो उसके मन में कभी उसके लिए कोई गंदी फीलिंग नहीं आती है। तो वो गुस्सा करते हुए आता है और बोलता है, सीजी देखिए क्या कर रहा है, जिसे बाहर बुलाइए। कभी आप देख रहे हैं इसकी रोप कितनी गीली हो गई है। जो यानली जो अच्छे से जानती है कि हाँ कहीं ना कहीं जंजा का कंसर्न भी ठीक है, तो वो भी अपने भाई को बात मानते हुए आइन करके अपने विंग को बुलाने लगती है। और विंग भी दौड़ा दौड़ा अपने भाई के पास आता है और बहन के पास आता है। जैसे ही वो अपने भाई बहन के पास आता है तुरंत सीजी उसे अपनी अपनी रोप से कवर करने लगती है, जो उसने आउटर रोप पहनी थी। सीजे मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, आपके रूप में नहीं छुपूंगा, मैं आपसे लंबा हो चुका हूँ। आप देखिए, हाँ तुम मुझसे लंबे हो चुके हो लेकिन बच्चे ही हो। हाँ वो तो है, एकदम से विंग बोलता है। ये तीनों अब अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। तभी लेक के पास एक किसी की बोट आके रुकती है और ये तीनों रुक के उस तरफ देखने लगते हैं। और जैसे ही वो वहाँ देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रेड रोब में नी हुसैन दौड़े दौड़े उन लोगों के पास आ रहे थे। ये देख के नी हुसैन यहाँ पे इस तरीके से ब्राइडल उसमें है, रोप में है। तीनों एक दूसरे को देख के थोड़ा शॉक हो जाते हैं, लेकिन नी हुसैन दौड़े दौड़े आते हैं और एकदम से आके सबसे पहले जंजा को गले लगा लेते हैं। जंजा जो बेचारा शॉक में है और उसे आइडिया नहीं है कि क्या हुआ, क्योंकि जंजा जानता नहीं है कि नी हुसैन उसके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। नी हुसैन का भी प्योर वन साइड लव है उनका। जंजा बेचारा भी इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, उसके सर पे तो अब कल बम फुटेगा। वो बेचारा पहले तो उससे अलग होता है, फिर एकदम से बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वही विंग पीछे से आके, क्या नी ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं क्या करता, मेरे को नहीं करनी थी उस किंग लांगवांग जी से शादी, इसलिए मैं आ गया। क्या, तीनों एक साथ बोलते हैं। पर क्यों, फिर तीनों एक साथ बोलते हैं। पर क्यों का क्या मतलब है, तुमने सुना नहीं है वो कितना भयानक कितना खतरनाक किंग लांगवांग जी कितने खतरनाक है, तुमने आज तक सुना नहीं है क्या। उनके बारे में कितनी बातें अफवाहें हैं कि वो एक हार्टलेस पर्सन है। उन्होंने आज तक अपनी किसी कॉन्कुसाइन को कोई प्यार नहीं किया। एक ऐसी शादी में मैं नहीं बनना चाहता जहाँ मेरा हस्बैंड मुझे प्यार ही ना करता हो। और दूसरी चीज़, तुम्हें पता तो है कि वो कितना ज़्यादा लोगों को टॉर्चर करते हैं। और मैंने तो सुना है वो बेड पे अपनी पार्टनर्स को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। ये बात सुनने के बाद तीनों भाई बहन एक दूसरे को देख रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस बेवकूफ़ को कैसे समझाए कि इसकी वजह से पूरा जेन प्लान फंस जाएगा। फिर भी हिम्मत करके जंजा बोल ही देते, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए। अब बेचारा नी हुसैन आंसू भरी आंखों को देख के बोलता है, क्या मतलब मैं यहाँ क्यों आया, तुमने तो मुझे पत्र भेजा था। पत्र हमने, हाँ तुमने जब मैं यूशान से मार्केट में मिलने के बाद वापस घर आया था तो वहाँ पे एक पत्र था। वो पत्र तुमने ही तो मुझे भेजा था। नहीं, हमने कोई पत्र नहीं भेजा, तीनों एक साथ बोलते हैं। तो फिर वो पत्र मुझको किसने भेजा। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक है। मिंजाओ शुरू से मिंजाओ के बारे में सब जानता है। मिंजाओ उसे अपना दोस्त मानता था, इसलिए मिंजाओ से अपने दिल की बात शेयर करता था। मिंजाओ उस चीज़ का फायदा उठाता है और नी हुसैन को एक झूठा पत्र भिजवाता है जंजा के नाम से। जंजा जिसे आइडिया ही नहीं कि
मतलब न्यूसेन उसके लिए कुछ फील करता है, उसे पता नहीं है। लेकिन मिंजाओ इस लेटर को इस तरीके से भिजवाया है कि उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे लिए वैसे ही फील करता हूँ जैसे तुम मेरे लिए करते हो। इसी कारण से बेचारा न्यूसेन यहाँ आ गया। अब ये तीनों परेशान है। पहली चीज, एक दिन किंग लांगवांग जी भी यहाँ आएंगे इसके पीछे, तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे बताएंगे। और झूठा इस पत्र का कि कौन है वो जिसने ये झूठा पत्र भेजा है। तभी एकदम से यान्नी बोलती है, पहले तुम अंदर चलो और अपने कपड़े बदलो, हम पहले माता पिताजी को ये बात बताते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। अब ये तीनों वहाँ से सीधा मैडम यू और जैन फिल्मिया के पास पहुँचे हैं। जैन फिल्मिया पूछ ही लेते हैं कि न्यूसेन को यहाँ देखे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी ये तीनों बताते हैं जो कुछ हुआ कि किस तरीके से न्यूसेन को एक पत्र आया जनचा के नाम से और ये इस तरीके से शादी छोड़ के यहाँ आ गए। अब तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, क्योंकि जैन फिल्म इस बात को अच्छे से जानते हैं। कोई यकीन नहीं करेगा कि वो पत्र किसी और ने भेजा है। ये बात मतलब जिस तरीके की रेपुटेशन है जैन क्लैन की, कोई इनकी बात पे ट्रस्ट करेगा ही नहीं। तो वो सीधा अपने बच्चों से बोलते हैं कि वो तुरंत अभी मतलब न्यूसेन के भाई को पत्र भेजें और उन्हें बोले कि वो यहाँ से न्यूसेन को ले जाए। वो तीनों इससे पहले ये कुछ करते, ये पत्र भेज पाते, उनके पास एक पत्र आ जाता है लैन क्लैन का कि लैन क्लैन यहाँ आएगा। अब तो एक मुसीबत है जो इनके सर पे आ गई है बैठे बैठाए। मिंजाओ बहुत आराम से और बहुत सोच समझ के ये चाल चली थी। मिंजाओ जानता था कि जैन क्लैन की पहले से ही लैन क्लैन से दुश्मनी है और लैन को रन तो बहुत ज़्यादा चुते हैं जैन क्लैन के। तो अगर जैन क्लैन पे वो अपने मतलब इस तरीके से लेटर लिख के भी भेज देगा तो उसकी बात पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। और न्यूसेन की तो पहले से अब बदनामी हो गई है। हाँ, वो फीलिंग रखता था, पर उस बेचारे ने कभी भी गलत नहीं किया था। एक वन साइड लव होता है इस तरह से क्रश टाइप, तो क्रश तो सबको होता है, किसी को हीरोइन पे होता है, किसी को हीरो पे होता है। तो बेचारे जनता पे था, पर उसकी वजह से इस तरीके से पूरा क्लैन मुसीबत में आ जाएगा। ये मिस्टेक करते हैं हमारे न्यूसेन। और अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सॉरी गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रॉब्लम रहेगी कुछ। चक्कर वही है कि हमारे पास में उनके बेबी हुआ है आफ्टर सो मैनी ईयर्स। तो उन्होंने बहुत बड़ी पूजा और पता नहीं क्या क्या कर रखा है, और मैंने बीच में काफ़ी बड़ा गैप ले लिया था, तो जिसके कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और जब मुझे टाइम मिला है तो मैं चाहती हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ। थोड़े दिन हो सकता है दिक्कत हो, बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स आए, कुछ हो, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। तो आने वाली विदाउट बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस वाली रिकॉर्डिंग आएगी।